नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो स्वागत है आपका पिनाक बैच में, जो कि एक ड्रॉपर्स बैच है फॉर नीट 2026 प्रिपरेशन। और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर प्रतीक जैन। एंड बच्चों, लास्ट 16 ईयर्स से, पिछले 16 सालों से मैं जेई और नीट के लिए स्टूडेंट्स को कोच कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि जिस सब्जेक्ट से मैं डील कर रहा हूं, नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स, मैं नीट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए जो मेन लूप होल है, जो मेन हिंड्रेंस है, जो मेन रुकावट बनता है, वो फिजिक्स सब्जेक्ट ही है। आप डेफिनेटली कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बात से, डेफिनेटली अग्री कर पा रहे होंगे मेरी बात से। बट द पॉइंट इज, इस मेन हिंड्रेंस के पीछे, इस मेन रुकावट के पीछे जो एक्चुअल कारण है, दैट इज बेसिकली द मैथमेटिक्स, राइट? द मैथमेटिक्स पार्ट जो फिजिक्स के साथ चलता है, जो कैलकुलेशन आपको करनी होती है, जो कैलकुलस आपको संभालना होता है, जो इक्वेशन सॉल्विंग आपको मैनेज करनी होती है, जो ग्राफ हैंडलिंग आपको समझनी होती है, वो आपके फिजिक्स की हिंड्रेंस का एक्चुअल कारण बनता है। क्यों? बिकॉज स्वाभाविक है, आप क्लास 10th के बाद से, मेजॉरिटी बच्चे आप में से ऐसे हैं जो क्लास 10th के बाद से फिजिक्स को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। एंड बीइंग अ नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, आप मैथ्स में थोड़ा डिस्कंफर्ट फील करते हो, और वही डिस्कंफर्ट, वही कंफर्ट जोन जो आपका मैथ्स में नहीं है, वही आपके फिजिक्स के डिस्कंफर्ट का मेन कारण बनता है। सो आई होप आप अग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि फिजिक्स इज नॉट द मेन इश्यू। मेन इश्यू है फिजिक्स के पैरेलल में, फिजिक्स के साथ अटैच होने वाला जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दैट बिकम्स योर मेन कंसर्न। तो बच्चों, एक चीज मैं डे 1 पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, डे 1 पे ही आपको इंश्योर करना चाहता हूं, अश्योर करना चाहता हूं कि इन द नेक्स्ट 11 मंथ्स, नीट 26 से पहले जो 11 महीने का अपना टाइम है, इसमें हमारी बताई हुई बातों को, हमारे बताए हुए मेथडोलॉजीज को अगर आप अक्षर अक्ष, वर्ड बाय वर्ड अगर फॉलो करते हो, तो इन दैट केस ये मैं इंश्योर कर सकता हूं कि बच्चों, फिजिक्स तो तुम्हारे अंदर उतार देंगे। तो आपका जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, आप लोगों का मेन हिंड्रेंस नहीं बचेगा। फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं बचेगा। बट हां, फिजिक्स के सराउंडिंग में, या रादर पूरे पीसीबी के सराउंडिंग में जो दूसरे मैटर्स हैं, कि सर दूसरे मैटर्स कौन से, कि सर मेरा एग्जामिनेशन में स्पीड नहीं बन पाता है, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं सिली मिस्टेक्स करके आ जाता हूं, मैं एग्जाम में घबरा जाता हूं, मेरे एग्जामिनेशन में टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है, मैं करेक्ट को इनकरेक्ट रीड कर लेता हूं, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर मार्क करके आ जाता हूं, मैं A:B रेशियो की जगह B:A रेशियो मार्क करके आ जाता हूं। आपके सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द दूसरे जो मैटर्स है ना, उन पर काम करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हम आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर आप इस तरह के बाकी सारे मैटर्स को केटर कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बस वर्ड बाय वर्ड मेथडोलॉजी को फॉलो करो, तो फिजिक्स तो बच्चों आपके अंदर उतार देंगे। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, इस मैथमेटिक्स वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, हम जो पहला सेक्शन, जो पहला पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स की इस पूरी प्रिपरेशन में, जो पहला पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे, वो ऑफ कोर्स बेसिक मैथमेटिक्स वाला है, जो आपकी फिजिक्स का बेस है, जो आपकी फिजिक्स की नींव है, जो आपके फिजिक्स का आधार है। तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स से ही शुरुआत होगी। और बेसिक मैथमेटिक्स में जो पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला पॉइंट मैं पिक कर रहा हूं, दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज द स्लोप कॉन्सेप्ट। बच्चों, जैसे मैंने बताया, एक मैथमेटिकल ग्राउंड हम सबसे पहले तैयार करेंगे अपनी फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले। एक मैथमेटिकल ग्राउंड पूरा अपन तैयार करेंगे, पूरा प्लेटफॉर्म हम प्रिपेयर कर लेंगे, और पूरे साल भर बस उसी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से खेलना है। बस क्या करें, आप मेथडोलॉजी को अक्षर अक्ष फॉलो करते चले जाओ, तो फिजिक्स इज नॉट गोइंग टू बी अ हिंड्रेंस फॉर यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका पिनाक बैच में। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर प्रतीक जैन, एंड बच्चों, स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका पहला कॉन्सेप्ट, विच इज द स्लोप कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान होगा बच्चों, आपका स्लोप कॉन्सेप्ट जो है, काफी सारे चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेशन आती है, काफी सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आपको
बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में मैनेज करने होते हैं। काइनेमैटिक्स में इसका यूज आता है, लॉज ऑफ मोशन में इसका यूज आता है, वर्क एनर्जी में काफी काम में लेते हैं अपन, मोमेंटम चैप्टर में काम आएगा, रोटेशन चैप्टर में काम आएगा। ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत करेंगे, राइट। पढ़ने का तरीका बच्चों ऐसा रहेगा कि जो भी नोट्स अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो भी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते चले, प्रॉपर अपने फॉर्मल नोट्स बनाते चले, ताकि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका रिवीजन का मेन सोर्स आपके वो नोट्स ही बन पाए, ठीक है। जैसे ही मेरा लेक्चर फिनिश होगा, इस नोट्स का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होगा, और जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं वो ऐप पर नोट्स पीडीएफ वाले सेगमेंट में ये नोट्स आपको मिल पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, एवरी लेक्चर, हर लेक्चर के बाद आपका एक डीपीपी अपलोड होगा। अगेन जो यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डीपीपी देख पाएंगे, और जो ऐप पे देख रहे हैं वो डीपीपी आपके पीडीएफ सेक्शन में जहां पे फोल्डर्स बने हुए होंगे वहां पर आपको आपका डीपीपी मिल जाएगा। एवरी लेक्चर विल बी सपोर्टेड बाय वन डीपीपी। तो जैसे आज स्लोप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो स्लोप से रिलेटेड डीपीपी आपका अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री का डीपीपी आ जाएगा। उसके बाद ग्राफ्स किस तरह से प्लॉट करने होते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, उस बारे में बात होगी, तो उसका डीपीपी आ जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, है ना, उस तरह से अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को अपन सेटअप करेंगे, और फिर अपन फिजिक्स के मेन स्ट्रीम टॉपिक्स की तरफ बढ़ चलेंगे, राइट। तो बच्चों स्ट्रेट अवे अपने पहले टॉपिक, अपने पहले सेक्शन, अपने मैथ्स के ग्राउंड के साथ खेलना शुरू करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली अबाउट a topic called the slope concept. A topic called the slope concept. The slope concept. अब मैं जानता हूं कि देखो, सिंस आप ड्रॉपर्स बैच में हैं तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है। बट बच्चों एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आप सिंस ड्रॉपर्स बैच में आपने, मेजॉरिटी बच्चों ने मैक्सिमम कंटेंट पढ़ा हुआ है, अग्रीड, मैक्सिमम कंटेंट पढ़ा हुआ है। पर बच्चों हर एक कंटेंट को तुम्हें फॉर्मल क्लोजर तो देना ही है, एक बार तो उस कॉन्सेप्ट को अपने को पढ़ना ही है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को अपन लाइटली लेकर नहीं चलें, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपन इग्नोर करते हुए नहीं चलें, भले वो कितना भी आसान हो, भले वो ट्रिग्नोमेट्री हो, भले वो डिफरेंशिएशन है, भले वो इंटीग्रेशन है, हर चीज को क्लैरिटी के साथ रिसीव कीजिए, उनके रीजन जानने की कोशिश करें, उनके डिटेलिंग को समझने की ट्राई करें, उनके एप्लीकेशंस को ग्रैब करने की कोशिश करें, एंड देन यू विल रियलाइज कि फिजिक्स कितना फैसिनेटिंग हो सकता है। तो मेमोराइज करके पढ़ना, रट रट के सॉल्यूशंस निकाल लेना, है ना, बहुत बेसिक से सवालों को बार बार घिसते रहना, यह स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। नीट 2025 के बाद हमें समझ जाना चाहिए कि सिर्फ याद करके फॉर्मूला डिपेंडेंट वाली फिजिक्स अब काम नहीं करेगी। तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से अपनी कहानी को, अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्लोप कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर रहे हैं। अब स्लोप कॉन्सेप्ट जो है, इसकी पूरी कहानी को बच्चों दो पार्ट्स में बांटेंगे, राइट, दो पार्ट्स में बांटेंगे। अब ये दो पार्ट्स कौन से हैं, ये दो पार्ट्स कौन से हैं? इसमें से पहला पार्ट है द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहला पार्ट है द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से इसको बाइफरकेट करके अपन पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और सेकंड पार्ट अपन देखेंगे द स्लोप ऑफ अ कर्व। एक नॉन लीनियर ग्राफ अगर हुआ, है ना, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा है, तो उसका स्लोप कैसे देखना होता है, दैट विल बी द सेकंड पार्ट। तो स्लोप को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करके अपन एनालाइज करने वाले। तो जो मेरा पहला सेक्शन आ रहा है, जो मेरा पहला डिस्कशन यहां पे आ रहा है, दिस इज अबाउट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ना बच्चों सबसे पहले तो स्लोप शब्द को एनालाइज करने की कोशिश करें, इसको फील करने की कोशिश करें। यार अपन जब स्लोप डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, स्लोप का मतलब क्या है? ढलान, चढ़ाई, है ना। आप इसको अपने
घर के बाहर बने हुए रैंप के साथ रिलेट करके देखो कि आपके घर के बाहर जो रैंप बना हुआ है जिसके थ्रू आप गाड़ी चढ़ा के घर में डालते हैं, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए वो रैंप जो है वो बिल्कुल ऐसा फ्लैट बना दिया, तो आप ये कह रहे हो कि साहब इसकी तो कोई ढलान नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं, कोई स्लोप नहीं है, और प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि दस स्लोप इज जीरो, इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं है। अच्छा, फिर उस रैंप को अगर मैंने ऐसा बना दिया तो आप कह रहे हैं साहब हाँ इसकी थोड़ी ढलान है, इस पे मैं गाड़ी चढ़ा के ले जाऊंगा आगे। इसको आपने और इस तरह से बना दिया तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत स्टीप रैंप आपने बना दिया, इसके ऊपर तो गाड़ी चढ़ाना मुश्किल है। तो स्लोप वर्ड का रियल लाइफ में जो अपना एनालिसिस है ना, उसी को मैथमेटिकल शेप देता है हमारा कॉन्सेप्ट। उसी स्लोप वर्ड को, स्लोप मतलब ढलान, उसकी चढ़ाई है ना, वो कितना टिल्टेड है, वो कितना इंक्लाइंड है, वो कितना स्लांटेड है, वो कितना स्टीप है, इसी शब्द को मैथमेटिकल रूप देने का काम करता है हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से अपन शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक ग्राफ गिवन है, अगर आपको एक ग्राफ गिवन है, लेट्स से y वर्सेस x ग्राफ गिवन है, x और y के बीच में ही ग्राफ हमारा सारा मेन प्रचलित है। तो मान लीजिए ये मुझे एक ग्राफ गिवन है, और बच्चों इस ग्राफ में वी आर गिवन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे गिवन है, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का x एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पर मैं एंगल जानता हूं थीटा, यहां पे मैं एंगल जानता हूं थीटा। अगर मेरा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो बच्चों स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज tan थीटा। स्लोप ऑफ द लाइन इज डिफाइंड एज tan थीटा। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि स्लोप शब्द को मैथमेटिकल रूप दिया जा रहा है, तो मैथमेटिकल रूप क्या है कि स्लोप ऑफ अ लाइन जो है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब जैसे ही आप किसी लाइन का स्लोप निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम उसका एंगल पता करो, सबसे पहले तुम उसका एंगल पता करो कि एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। तो अब tan थीटा का जो भी नेचर होगा, tan थीटा की जो भी वैल्यू होगी, वही नेचर, वही वैल्यू स्लोप की भी हो जाएगी, है ना। क्या मतलब है इस बात का दिखेगा। तो मैंने बताया अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्राफ्स तुम लोग देखते हो, पर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर बना है तो स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। हाँ जी। तो अब इस केस में आप देखो बच्चों, अगर ये जो थीटा है ये अगर 90 से छोटा हुआ, ये थीटा अगर 90 से छोटा हुआ, मतलब 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, तो इन सभी एंगल्स के लिए अपने लोअर क्लासेस में इसकी वैल्यू सीखी हुई है। tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3, सब पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, सब पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। तो अगर थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अपना एक्यूट एंगल। तो अगर थीटा 90 से छोटा है तो ऐसे केस में बच्चों tan थीटा जो है दैट tan थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, 90 से छोटी वैल्यूज अगर एंगल की है, इस एंगल की है, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और tan थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो वो इंप्लाई करेगा कि भाई दोस्तों आपका स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव है। हमें स्लोप को पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नॉन जीरो, इस तरह से हमें उसका आकलन करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला उसका मैथमेटिकल शेप तुम पढ़ रहे हो, स्लोप शब्द का मैथमेटिकल रूप पढ़ रहे हो, और स्लोप मतलब tan थीटा। तो जैसे ही आपने देखा कि यार थीटा लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है, तो ऐसे केस में tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और स्लोप भी पॉजिटिव हो जाएगी। फोटो देखो कि मान लीजिए आपको मैंने ऐसा कोई ग्राफ दिया, मैंने इस तरह का आपको ग्राफ दिया, लेट्स से वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, सॉरी, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट्स से वी हैव दीज टाइप्स ऑफ लाइंस। ये मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस बना रखी है, मान लो ये कुछ स्ट्रेट लाइंस बना रखी है। बच्चों ये जितनी भी स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं, आप देखो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ना वो 90 से छोटा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 90 से छोटा है, तो वो एंगल एक्यूट हुआ, और एक्यूट एंगल है दैट मींस tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। सो इस प्रकार की जितनी भी लाइंस बनेंगे, इस प्रकार की मतलब ऐसी इंक्लिनेशन वाली लाइन, जब भी अपना पेन, अपना मार्कर हम ऐसे होल्ड कर रहे हैं, अपनी पेंसिल अब ऐसे होल्ड कर रहे हैं, अपना हाथ ऐसे रख रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में बना लीजिए,
देखते ही चमकना चाहिए कि सर ये तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनी हुई है। तो जब भी इस तरह की लाइन बनी हुई होगी, ऐसे सभी लाइंस का स्लोप जो है इट इज पॉजिटिव। सो ऑल लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप। इन सभी लाइंस का पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बनाने वाली सभी लाइंस का पॉजिटिव स्लोप है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब जैसे ये मैंने लिखा पॉइंट ए थीटा लेस देन 90 एक्यूट। अब बच्चों बात ये आ रही, चलो पॉइंट बी लिखते हैं कि अगर ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, अगर वो थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा मतलब 120, 135, 150 इस तरह के एंगल्स हैं, तो थीटा 90 से बड़ा क्या नाम देते थे? ऑब्ट्यूस एंगल नाम रखा करते थे इसका। तो अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो बच्चों आपकी जानकारी में है ये कि अगर 90 से बड़ा एंगल हो तो ऐसे केस में tan थीटा की सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, है ना। इसका काफी डिटेल्ड वर्जन में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको समझाऊंगा कि tan थीटा नेगेटिव क्यों है, cos कब पॉजिटिव होता है, sin कब नेगेटिव होता है। बट अभी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन ये कहती है कि भाई अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan 120, tan 135, tan 150 सब tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। और tan थीटा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब ये निकल रहा है बच्चों कि अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैंने इस तरह का अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इस टाइप की लाइन बनी हुई है, जो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, देख पा रहे हो ये सब ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइंस हैं, कोई 120 की है, कोई 150 की है, कोई 135 की है। इस तरह से बनने वाली जितनी भी लाइंस हैं जो इस फॉर्मेट की हैं, ये वाला इंक्लिनेशन है, तो ऐसे केस में ऑल द लाइंस हैव नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी लाइन होंगी उन सबका स्लोप नेगेटिव होगा। ये फोटो देखते ही, क्वेश्चंस में डायग्राम देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए कि इस तरह की इंक्लिनेशन सभी लाइन पॉजिटिव स्लोप और ये वाली इंक्लिनेशन जो है वो नेगेटिव स्लोप है। बात समझ में आ गई? अच्छा, सिंपली अपन देखें बच्चों, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री कहां से? एक्स एक्सिस से। थीटा 0 कहां से? एक्स एक्सिस से। तो अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, ये कौन सा रंग आ गया भाई? हाँ, अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा ग्राफ जो है वो इस तरह का है, ये मेरा ग्राफ बना हुआ है। तो बच्चों अगर इस टाइप की लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है और 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan थीटा, स्लोप हो जाएगा tan 0, एंड tan 0 मतलब 0। तो प्रैक्टिकली अपन यही बोलते हैं ना कि सर ये तो 0 स्लोप की लाइन है, इसका तो कोई ढलान, कोई चढ़ाई नहीं है। तो जब भी ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा तो हम 0 स्लोप रिकॉग्नाइज करेंगे, 0 स्लोप कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। फिर अपन देखें कि बच्चों अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, साहब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, अब इस केस में आप देखो अगर ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनाया, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो गया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ इस तरह का बना रखा है, ये बना रखा है। अब इस ग्राफ का तुम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो 90 डिग्री है, ऐसे खड़ी चढ़ाई है, वर्टिकल लाइन बना दी। तो ऐसे केस में थीटा 90 है और थीटा 90 है, तो स्लोप कितना हुआ? स्लोप हो गया tan 90, स्लोप हो गया tan थीटा। और tan 90 कितना होता है दोस्त? tan 90 इज इनफाइनाइट, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे ग्राफ्स का स्लोप हम कहेंगे सर डिफाइन ही नहीं हो सकता है, डिस्कस ही नहीं हो सकता है, ये इनफाइनाइट स्लोप की लाइन है। तो ऐसे केस में द स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये 4 केसेस मैंने आपके सामने रखे। जब भी आप एक्यूट एंगल वाली लाइन देख रहे हो, इस प्रकार की कोई लाइन दिखाई देगी तो इमीडिएट बत्ती जलनी चाहिए कि सर ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनाई है आपने। जब भी आप इस प्रकार की लाइन देख रहे हो, ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन देख रहे हो, तो इमीडिएट स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ये नेगेटिव स्लोप की लाइन बनाई है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तो इमीडिएट स्ट्राइक होना चाहिए कि सर 0 स्लोप की लाइन बनाई है। और वर्टिकल लाइन देख रहे हो, दैट मींस आप स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, स्लोप जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है ये? तो बेसिक मैंने स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, किस तरह से डिस्कस किया जाता है, वो मैंने एनालाइज किया। बच्चों अगर थीटा 30 डिग्री है
है ना। इस लाइन का थीटा 30 डिग्री है तो स्लोप हो गया आपका tan 30, tan 30 मतलब 1/√3। अगर ये 60 डिग्री है तो स्लोप हो गया tan 60, tan 60 मतलब √3, तो स्लोप की वैल्यू √3 हो गई। जो तुम्हारी tan थीटा की वैल्यू है वही स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, जो तुम्हारा tan थीटा का नेचर है वही स्लोप का नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे यह है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो दिया है पर उसका एंगल नहीं दिया। ठीक है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो दिया है पर उस स्ट्रेट लाइन का एंगल नहीं बताया। अभी एंगल पता होता तब तो स्लोप हम निकाल लेते tan थीटा से, कहानी खत्म। बट एंगल बताया नहीं, कह रहा है कि भाई जो स्ट्रेट लाइन है वो इस प्रकार की है, ये ऐसी बना दी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये अपना यूजुअल y और x एक्सिस अपने को गिवन है, और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल देने की जगह मुझे इसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। मुझे इसके ऊपर क्या बताए गए हैं? कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। तो साहब बताया गया कि भाई ये कोऑर्डिनेट जो है दिस इज x1, y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x1, y1। अपन जानते हैं पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो इस लाइन के ऊपर दिखाया गया है वो है x2, y2। ठीक है, थीटा नहीं गिवन है और केवल दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1, y1 और x2, y2। अब बच्चों इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो फोटो देखो। इस केस में स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे? फोटो देखो। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं x एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, कहां जा रहा है भाई? परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं y एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं x एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं y एक्सिस पे। तो ऐसे केस में ये वाला जो गैप है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है, ये गैप कितना मार्क हो जाएगा? ये गैप हो जाएगा तुम्हारा x1। ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना आगे है उसी को तो x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये गैप हो जाएगा x1, और ये y में कितना ऊपर है बच्चों? y में कितना ऊपर है ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा y1। ठीक है, सिमिलरली अपन देखें कि यहां से इस वाली जगह ये जो पूरा डिस्टेंस आएगा, उस वाले पॉइंट से तुमने परपेंडिकुलर डाला था तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये तुम्हारा x2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली इधर से जो परपेंडिकुलर डाला गया था ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा ये y2 हो जाएगा कि नहीं? ये y2 हो जाएगा सर, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से अपन ने एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन था, एंगल नहीं बताया था। एंगल बताया होता तो सर खत्म कर चुके होता हम कहानी। एंगल नहीं बताया था, कोऑर्डिनेट्स बताए थे। तो x1, y1 दिया है, x2, y2 दिया है, अपन ने फोटो कंप्लीट कर ली, x1, y1 डिस्टेंसेस मार्क कर लिए, कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। अब एक ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ देखो। बच्चों इस केस में अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं और अगर मैं यहां पर इसको कंप्लीट कर दूं, तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को नोटिस करोगे, जिसको मैं ये रेड कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को अगर नोटिस करोगे तो ऐसे केस में बच्चों ध्यान देंगे, ऐसे केस में ये वाला जो गैप है ना ये कितना हुआ? ये तुम्हारा x2 था, ये तुम्हारा x1 था, तो ये जो सेगमेंट बचा ये सेगमेंट हो गया x2 माइनस x1, करेक्ट है। सिमिलरली ये पूरा गैप जो है वो y2 था, नीचे वाला y1 था, तो ये ऊपर जो गैप बचा कौन सा? ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन, ये जो गैप बचा ये गैप हो गया मेरा y2 माइनस y1, करेक्ट बोल रहा हूं। और अब ऐसे केस में अगर तुम्हें स्लोप निकालनी है तो स्लोप मतलब क्या था? स्लोप मतलब था कि सर आप तो एंगल बताओ। तो लो साहब एंगल ले लो तुम, ये थीटा डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल दे रखा है। अब यही एक्स एक्सिस यहां से पैरेलल है तो यहां पर भी थीटा एंगल आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, बिल्कुल। ठीक है, कि यहां पे अगर थीटा एंगल है, ये उसके पैरेलल लाइन है, तो ये सेम एंगल थीटा आएगा। उस ट्रायंगल में हमें सिखाया गया कि सर स्लोप निकालना है ना आपको, तो स्लोप निकालना है तो सर tan थीटा निकाल लो। बट सर थीटा तो गिवन नहीं है, तो tan थीटा कैसे निकाले? तो tan थीटा इस ट्रायंगल से निकालो, tan थीटा इस ट्रायंगल से निकालो। उस ट्रायंगल में tan थीटा कितना आ रहा है? तो दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारी स्लोप की स्टोरी का सेकेंड फॉर्मूला है और मोस्टली केसेस में बच्चों यही काम आएगा। मोस्टली केसेस में तुम स्लोप इसी फॉर्मूला से निकाल लोगे। तो ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है। आपने tan थीटा से डिराइव कर लिया, हर बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। बट स्लोप कैसे निकलेगा? इट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको अपन चाहें तो डेल्टा वाई, डेल्टा चेंज के लिए लिखते हैं ना, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर कह रहे हैं कि सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप is tan theta is perpendicular by base, it is y2 minus y1 upon x2 minus x1, y coordinates का difference divided by x coordinates का difference। ये तुम्हारा स्लोप आ गया, ये तुम्हारा स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालने के दो तरीके हैं। अगर तुम्हें एंगल गिवन है तो स्लोप tan थीटा से आएगा, और एंगल नहीं गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, है ना। समाधान हो गया स्लोप का। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फंडा तो यह है। इसमें एक बात नोट करके रखेंगे, इसमें एक बात प्रॉपरली ध्यान रखेंगे कि बच्चों जब भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, जब भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इस तरह का, तो सोच के बताओ इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बनाओ फोटो पहले। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लिया और मुझे बताना है कि इसका स्लोप जो है वो बदल रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है? तो यार मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो सर आप ना ऐसा करो, यहां पे एंगल बनाओ। तो यहां पे कितना एंगल दिख रहा है कि सर थीटा दिख रहा है। यहां कितना एंगल नजर आ रहा है कि सर सेम एंगल नजर आ रहा है, बिकॉज वही तो लाइन है, लाइन थोड़ी बदल गई। ऐसे यहां पे चेक कर रहे हैं तो कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो ऐसे केस में बच्चों इसका इंक्लिनेशन, इसकी ढलान, इसकी चढ़ाई इस पे आगे बढ़ते बढ़ते बदल थोड़ी रही है। अगर ये ऐसा होता ना कि पहले ऐसा लाइन बना और इसके बाद ऐसा बन गया, तो हम बोलते कि सर ये दो अलग अलग स्लोप आ गई, पहले ऐसे फिर ऐसे। बट जब तक एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज अ कांस्टेंट। जब तक कोई दूसरा लाइन नहीं आ जाएगा, जब तक कोई दूसरा लाइन नहीं आ जाएगा, द स्लोप विल नॉट चेंज। तो बच्चों स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ कांस्टेंट। स्लोप ऑफ a straight line is constant। ठीक है, भूलेंगे नहीं कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका मतलब उसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा। दैट मींस अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, अगर कर्व बनाया है ग्राफ में, उस केस में द स्लोप इज गोइंग टू बी वेरिएबल, वहां पे स्लोप बदलेगी। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट है, उसकी चढ़ाई, उसकी ढलान फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ गए? acute angle, positive slope, obtuse angle, negative slope, horizontal line, zero slope, vertical line, not defined slope। coordinates given है, slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1। y coordinates का अंतर upon x coordinates का अंतर, और straight line बनी हुई है तो उसकी slope constant होगी। जब straight line नहीं होगी तो उसका slope variable आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो किस तरह के सिनेरियोज हमें इसमें देखने होते हैं, किस तरह के सवाल जवाब इसमें किए जाते हैं, उसके थ्रू इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं बच्चों, है ना। तुम अपने लेवल पे लेक्चर को पॉज करके अपने लेवल पे इसको एक बार पहले सॉल्व करो, फिर प्रोसीड करके आगे ज्वाइन कर लो वापस से। तो मान लीजिए ये मुझे x और y के बीच में ग्राफ गिवन है, x और y के बीच में ग्राफ गिवन है, और वो ग्राफ जो है लेट्स से इस टाइप का ग्राफ गिवन है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये वाला लाइन। ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स मार्क करके दे दिए, तो कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं फोटो में। तो यहां से ये परपेंडिकुलर डाला, यहां से कहां जा रहा है भाई? इधर से परपेंडिकुलर डाला, इधर से परपेंडिकुलर डाला, और कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। तो दिस इज 0, 5, लेट्स से दिस इज 15 एंड दिस इज 22। ठीक है, कुछ रैंडम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए, और इस वाली जगह पे जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट मान लो ये है 10। ठीक है, और अब मुझे ना ऐसे अलग अलग सेक्शंस में स्लोप की बातें करनी है। इस कहानी में मुझे स्लोप की बातें करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि इस ग्राफ में कितने तरह की स्ट्रेट लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं।
अपन ओवरऑल देखें तो इस ग्राफ में मेरे पास तीन तरह के स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। इस तरह इस ग्राफ में तीन तरह की स्ट्रेट लाइन है, तो जितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी आपकी उतनी तरह की स्लोप एग्जिस्ट करेंगी। तुम देखो इसमें ये वाली जो लाइन है वो एक्यूट एंगल बना रही, तो सर पॉजिटिव स्लोप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन नेगेटिव स्लोप, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो स्लोप और ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही तो नेगेटिव स्लोप। ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन का तो एक ही स्लोप होता है, तो इस फोटो में कितने तरह के स्लोप आ रहे हैं सर? तीन तरह के स्लोप आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। तो आपको वो तीन तरह के स्लोप्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सिंस मेरे ग्राफ में तीन तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं तो तीन ही तरह के स्लोप्स होंगे, कैलकुलेट करो। अभी एंगल गिवन है क्या? नहीं गिवन है सर। एंगल नहीं गिवन है तो क्या समाधान है? कोऑर्डिनेट्स मार्क करो। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो सर है 0,0। इस वाले पॉइंट का, सिंस पूरी कहानी अब कोऑर्डिनेट से ही चलेगी ना तुम्हारी, पूरी कहानी एंगल तो गिवन नहीं है, tan थीटा तो निकाल नहीं पाओगे, तो कोऑर्डिनेट्स के भरोसे हो तुम। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5,10। फिर यहां आए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 15,10। तो ये x, y 15,10 मार्क कर लिया। और इस वाली जगह का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो ये x एक्सिस के ऊपर ही आ गए, तो ये हो गया 22,0। तो पहले मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए, बिकॉज मेरा स्लोप का कैलकुलेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स के हवाले है, कोऑर्डिनेट्स के सहारे है। नाउ बच्चों तीन अलग अलग तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं, तो जब x की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में है, ये सिंबल समझ में आता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू 0 से 5 थी तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ था। बच्चों उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या है? उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या है? तो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट की भाषा में यही होता है, समझ में आ रहा है? ये है ना, कोऑर्डिनेट्स की भाषा में ये होता है। तो y2 y1 पकड़ के लाओ, तो आपके इस लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट वो है, तो स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो दैट कम्स आउट एज 2। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट्स 10 और 0, तो y2 माइनस y1 10 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट्स 5 और 0, x2 माइनस x1 5 माइनस 0, द स्लोप इज 2। तो ये कब से कब तक का स्लोप है? 0 से 5 तक एक ही लाइन बनी हुई है, तो 0 से 5 तक एक ही स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। मतलब अगर तुमसे कोई बोलता है कि भाई x इक्वल टू 1 पर स्लोप क्या है, तो x इक्वल टू 1 पर तो यही वाला तो ग्राफ था, तो स्लोप ये है। x इक्वल टू 3 पर स्लोप कितना है? तो यही है। x इक्वल टू 4 पे कितना है? तो यही है। तो 0 से 5 तक x की वैल्यू 0 से 5 तक एक ही स्लोप बनी हुई है। x की वैल्यू 0 से 5 तक एक ही स्लोप बनी हुई है, तो स्लोप इज 2। फिर अपन देखें 5 से लेकर 15। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 से लेकर 15 तक हॉरिजॉन्टल ग्राफ है और इमीडिएटली स्ट्राइक कर रहा है कि सर हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, दैट मींस जीरो स्लोप बनेगी। सही बात है। तो स्लोप की वैल्यू जो है वो जीरो हो गई। कब से कब तक? x की वैल्यू 5 से लेके 15 तक स्लोप ही जीरो है। मैं कह रहा हूं कि x बराबर 6 पे क्या स्लोप है, x इक्वल टू 9 पे क्या स्लोप है, x इक्वल टू 12 पे क्या है, 13 पे क्या है, 14 पे क्या है, सब जीरो है। 5 से लेके 15 x की कुछ भी वैल्यू उठाओ, तुम्हारा स्लोप जीरो है। क्लियर? अब 15 से 22, x की वैल्यू 15 से 22 में फोटो अलग, 15 से 22 में फोटो अलग। अब 15 से 22 के लिए स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए कोऑर्डिनेट्स पकड़ के रखे हैं हमने, कोऑर्डिनेट्स पकड़ के रखे हैं हमने। पहले ही पता है कि सर ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन है तो नेगेटिव स्लोप आने वाला है। सही कह रहा हूं? पहले ये ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन है तो नेगेटिव स्लोप आने वाला है। स्लोप कैसे निकाले? y2 माइनस y1। y कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? y कोऑर्डिनेट है 0 और 10, तो y2 माइनस y1 0 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1। x कोऑर्डिनेट कौन है? 22 और 15 अपॉन x2 माइनस x1 22 माइनस 15। सही है ये, है ना? तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप निकाल रहा हूं तो यार है -10/7, -10/7 मेरा स्लोप आ गया। तो x की वैल्यू 15 से 22 तक फिक्स्ड स्लोप चल रहा है, कांस्टेंट स्लोप चल रहा है, इट इज -10/7। ऐसे निकालना है बच्चों। जितनी तरह की स्ट्रेट लाइंस होंगी उतने तरह के तुम्हारे स्लोप्स उसमें आ जाएंगे। यहां पे मेरे पास 3 तरह की स्ट्रेट लाइन थी, तो 3 तरह की स्लोप वैल्यूज हैं। 0 से 5 तक अलग स्लोप, 5 से 15 अलग स्लोप, 15 से 22 अलग स्लोप। समझ गए? अब इसमें एक स्पेशल बात, इसमें एक स्पेशल पॉइंट कि सर
0 से 5 तक क्या स्लोप है वो समझ में आ गया, 5 से 15 पे क्या स्लोप है वो समझ में आ गया, बट 5 पे क्या स्लोप है, x इक्वल टू 5 पे क्या स्लोप है? आपका 5 जो है सर वो तो यहां भी आ रहा है और 5 जो है वो तो यहां भी आ रहा है, तो x इक्वल टू 5 पर क्या स्लोप लें? आपकी 2 लें कि 0 लें, है ना। सिमिलरली x इक्वल टू 15 देखें तो x इक्वल टू 15 यहां भी आ रहा है, x इक्वल टू 15 यहां भी आ रहा है। अब 15 पे स्लोप 0 लें कि -10/7 लें? तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, आगे काइनेमैटिक्स में और अलग अलग चैप्टर्स में काम में आएगा बच्चों। जहां पर भी आप देखो इस वाले पॉइंट को देखना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट इस स्लांटेड वाली लाइन का भी हिस्सा है और ये पॉइंट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी हिस्सा है, समझे क्या? ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, फिर हॉरिजॉन्टल बना हुआ था। अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट तो दोनों लाइनों का हिस्सा हुआ, और दोनों लाइनों का हिस्सा हुआ तो वहां तो दो दो स्लोप रिपोर्ट की जा सकती है सर, बट ये तो वैलिड नहीं है, एक पॉइंट पे दो स्लोप कह रहे हो आप। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं दैट द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जहां पर भी ग्राफ में शार्प पॉइंट्स आएंगे, जहां पर भी आपके ग्राफ में शार्प पॉइंट्स आएंगे, शार्प पॉइंट्स मतलब ये तीखे कोने जो आ रहे हैं ना, यहां पे 5 पे और 15 पे ऐसे शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसा था और ऐसे हो गया, कोना निकल गया यहां पे, तो ऐसे शार्प पॉइंट्स जितने भी आएंगे वहां स्लोप डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, स्लोप बताया ही नहीं जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि x इक्वल टू 5, कौन कौन से शार्प एज है यहां पे, तिकोने कौन से हैं? 5 और 15 ये। तो एट x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 15, ये आगे कहां काम आएगा मैं बताऊंगा, आगे आपको समझ में आएगा ये जब इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। अभी अपन बेसिक सीख लें कि x इक्वल टू 5 एंड 15 द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, बताई ही नहीं जा सकती है, इन दोनों पर द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जहां पर भी शार्प एज वाली बात आएगी, ये मैंने क्या बोला है, जहां पर भी शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, जहां पर भी ऐसे शार्प एज आ रहे हैं, वहां पर स्लोप डिफाइन नहीं होगी। समझ में आ गई बात? बाकी सब जगह डिफाइंड है ना, बाकी सब जगह डिफाइंड है, बाकी स्लोप 2 0 आप अलग अलग बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अपना हो गया, स्लोप निकालने की बात अपनी हो गई। अब मान लो बच्चों, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि तुम्हें जो कंडीशन गिवन है, जो ग्राफ गिवन है वो इस प्रकार का है, ये मेरा y वर्सेस x ग्राफ हो गया, और ये y वर्सेस x ग्राफ जो है वो ऐसा नजर आ रहा है कुछ कि एक लाइन ये बना दी और दूसरा लाइन जो है वो ये बना दिया, अरे भाई वो ये बना दिया। ठीक है, एक का एंगल, पहली वाली लाइन का एंगल जो है वो 30 डिग्री मार्क हुआ है, दिस इज लाइन ए, और दूसरी वाली जो लाइन है उसका 60 डिग्री मार्क हुआ है, दिस इज लाइन बी। अब इस प्रकार अगर बात चल रही है तो स्लोप निकालना और भी आसान, सर कोऑर्डिनेट है ही नहीं, आप तो tan थीटा से खेल लो। तो ऐसे केस में द स्लोप ऑफ लाइन ए अपॉन स्लोप ऑफ लाइन बी निकालने को तुम्हें कह रहे हैं, मान लो, है ना, तो सीधा सीधा खेल है। तो स्लोप ऑफ ए एंड बी का रेशियो निकालना है, तो ए का स्लोप कितना है tan 30, बी का स्लोप कितना है tan 60। तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर एंगल गिवन हो तो tan थीटा से आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए is tan 30 and slope of B is tan 60. Value पट को tan 30 1 by root 3, tan 60 root 3, तो that value becomes 1 by 3. That value becomes 1 by 3. तो अगर एंगल्स गिवन है तो स्लोप tan थीटा से प्ले करना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालना है। ये क्लैरिटी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मिल गई, है ना, सिचुएशन के थ्रू मिल गई। अब मान लो बात यह आती है कि सर स्ट्रेट लाइन अगर हो ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन का मामला बताया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरा स्ट्रेट लाइन वाला मैटर ही क्लोज हो गया अपना। अब मान लीजिए आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है ही नहीं, अगर मुझे स्लोप ऑफ अ कर्व देखना है, स्ट्रेट लाइन का मामला है ही नहीं, तो ऐसे केस में स्लोप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, स्लोप कैसे रिपोर्ट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन नाउ, कि भैया मेरा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो मैं y वर्सेस x ग्राफ बना रहा हूं, और वो y वर्सेस x ग्राफ जो है
इस शेप का बना दिया। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि सर जब तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ थी तो उसका तो एक ही एंगल था, उसका तो एक ही स्लोप था, तो आराम से निकाल लिया। एंगल पकड़ा tan थीटा, कोऑर्डिनेट्स पकड़े y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब इसमें क्या करें, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो कर्व बना दिया, पैराबोला बना दिया, हाइपरबोला बना दिया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना दिया, अलग अलग कर्व्स बना दिए। अब इसमें स्लोप कैसे बताएं, तो आप प्रैक्टिकली सोचो पहले कि यार इसका स्लोप कांस्टेंट है क्या। अगर तुम इस तरह के सरफेस पे गाड़ी चला रहे हो तो उसकी जो चढ़ाई है, उसकी जो ढलान है वो फिक्स है, लग रही है क्या तुम्हें। यहां मान लो गाड़ी चढ़ाना शुरू कर रहे हो तो नहीं सर ये तो स्टीप होती जा रही है, गाड़ी चढ़ाना और मुश्किल होता जा रहा है, तो इसका स्लोप जो है, इसकी चढ़ाई जो है वो तो बढ़ती चली जा रही है, वो तो लगातार बढ़ती चली जा रही है सर, और मुश्किल आती जा रही है। तो ऐसे केस में जब कर्व बनाया जाता है तो स्लोप ऑफ अ कर्व इज नॉट कांस्टेंट, द स्लोप ऑफ अ कर्व इज चेंजिंग। इस पूरे कर्व का कोई एक स्लोप है नहीं है। तो जैसी इसका स्लोप मांगेंगे, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों कर्व का स्लोप बताओ, आप कह रहे हो सर एक स्लोप है ही नहीं, क्या बताऊं। तो आप बोल रहे हो कि सर कौन से पॉइंट पे स्लोप बतानी है पहले आप वो बताओ, क्योंकि हमारे इस ग्राफ की तो स्लोप लगातार बदल रही है कि सर यहां इसकी स्लोप अलग थी, यहां इसकी स्लोप अलग थी, और यहां इसकी चढ़ाई अलग हो गई। जब तक स्ट्रेट लाइन था तो हम पूछ ही नहीं रहे थे कि सर एक लाइन का तो एक ही स्लोप होता है, एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, इस लाइन का एक ही स्लोप होता है, मैटर क्लोज। बट जैसे ही यहां पर कर्व आया हमें लगा सर इसके तो बहुत सारे स्लोप है। कितने हैं सर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्लोप्स हैं, आप हर पॉइंट का अलग स्लोप निकलेगा, और क्लियरली दिख भी रहा है कि सर ये तो चढ़ाई बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ऐसे केस में स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है, ऐसे केस में स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां स्लोप क्या है, तो आप इस जगह पर एक टेंजेंट बनाओगे, आप इस जगह पर एक टेंजेंट बनाओगे। ये मैंने यहां इस पर एक टेंजेंट बना लिया, आप इस जगह पर एक टेंजेंट बनाओगे, और ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का यहां से एंगल देख लोगे तो उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। मान लो मैं बोलता हूं कि साहब आप तो यहां पर स्लोप बताओ, तो क्या करना है, इस जगह पे टेंजेंट बना लेंगे, थोड़ा सा ढंग का फोटो बन जाए, यहां पे टेंजेंट बना लेंगे। जैसे इस जगह पे टेंजेंट बनाएंगे तो इसका एंगल देखना पड़ेगा, यहां पे कोई एंगल बन के आएगा। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं सर उस ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वहां पे स्लोप निकालनी है, तो यहां पे टेंजेंट बनाएंगे, इस जगह पे टेंजेंट बनाएंगे, इसका एंगल देखेंगे। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप है। कैसे निकालें, जिस जगह का, जिस पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है, आप उस पॉइंट पर पहले एक टेंजेंट बनाओ, आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाओ, देन द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, the slope of that tangent will give you the slope at that point। उस जगह का स्लोप निकालने के लिए तुम्हें वहां बनाए हुए टेंजेंट का स्लोप निकालना है, क्योंकि हर जगह अलग अलग टेंजेंट बनेगा, अलग अलग स्पर्श रेखा बनेगी, अलग अलग लाइन बनेगी, तो अलग अलग स्लोप आएगी। तो क्या फंडा सीखे, फंडा ये सीखे दैट स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व at any point, the slope of a curve at any point is given by the slope of tangent at that point। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट बन गया, ये अपना कनेक्टिंग पॉइंट बन गया। दैट स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, पूरे कर्व पे किसी भी जगह पे अगर स्लोप निकालना है तो इट्स गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहां पे अगर स्लोप निकालना है तो यहां टेंजेंट बनाओ और उसका स्लोप निकाल लो tan थीटा 1। इस जगह पे स्लोप निकालना है तो यहां टेंजेंट बनाओ, यहां पे स्लोप पता कर लो tan थीटा 2। यहां पे स्लोप पता करना है, यहां टेंजेंट बनाओ, स्लोप निकाल लो tan थीटा 3। और स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, वी कैन सी दैट स्लोप लगातार चेंज हो रहा है। तो जब भी एक कर्व आएगा, जब भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इट इज गोइंग टू हैव अ वेरिएबल स्लोप, उसकी बदलती हुई स्लोप होगी। पॉइंट बाय पॉइंट अलग अलग स्लोप निकालना होगा, पॉइंट बाय पॉइंट अलग अलग स्लोप निकालना होगा, अलग अलग ढाल निकालनी होगी। वो थीटा बीटा तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, उसकी चिंता नहीं करो, बट थीटा अगर मिल गया तो tan थीटा से स्लोप हम निकाल लेंगे। ठीक है,
अब इस केस में चार सबसे इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, वो केसेस मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं और उसी से अपनी प्रोग्रेस आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। तो बच्चों देखो, अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स आपकी अलग ही लेवल पे चली जाए, आपके ओवरऑल स्कोर्स जो है नीट के अलग ही लेवल पे चले जाएं, तो सबसे पहले इन मैथमेटिकल स्किल्स को ढंग से मैनेज करो। सबसे पहले इन मैथमेटिकल स्किल्स को एम्पावर करो। आप एक्चुअली अपने फिजिक्स में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नोट करोगे, जबरदस्त चेंजेस ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस तरह का कर्व है तो इस कर्व वाले मैटर में चार पॉसिबल केसेस हैं। मान लो केस 1 आपको दिखाता हूं, चार पॉसिबल केसेस हैं। अब वो चार पॉसिबल केसेस क्या हैं, फोटो देखो। मान लीजिए आपने ये y वर्सेस x ग्राफ बनाया, या xt ग्राफ बनाया, या vt ग्राफ बनाया, वॉट, और ये ग्राफ जो है वो इस प्रकार का है। ये वाला शेप जो मैंने बनाया था, यही वाला शेप है, ये ऐसा मैंने बना रखा है। अब इसमें अभी अपनी बात हो गई कि सर स्लोप जो है दैट्स नॉट कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो फिर वेरी कर रही है। और स्लोप अगर वेरी कर रही है तो हमें क्या बताना है कि बढ़ रही है कि कम हो रही है। स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो हमें यहां पर स्लोप का साइन भी बताना है, और बढ़ रही है कि कम हो रही है वो भी बताना है, कि स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो बताना है। तो देखना, इस केस में जब भी मुझे स्लोप निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, पूछूंगा सर कहां निकालना है स्लोप बताओ। मैंने बोला साहब यहां निकालना है। आपने बोला अच्छा यहां निकालना है, लो सर टेंजेंट बना लो यहां पे। ठीक है, फिर मैंने बोला यहां निकालना है, तो आपने बोला सर यहां टेंजेंट बना लो। तो बच्चों इसमें जो भी आप टेंजेंट्स बनाओगे ना, आप सारे टेंजेंट्स चेक करो, जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे वो ऐसी ढलान के हैं, इस तरह का इंक्लिनेशन है। एंड वी नो दैट ऐसा इंक्लिनेशन है, एक्यूट एंगल वाला इंक्लिनेशन, मतलब पॉजिटिव स्लोप, है ना, पॉजिटिव स्लोप। तो इसमें जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे, वो सब पॉजिटिव स्लोप वाले टेंजेंट होंगे। दैट मींस द स्लोप इज पॉजिटिव। द स्लोप इज पॉजिटिव। हर जगह, हर पॉइंट पे जितने भी टेंजेंट्स तुम्हें इस ग्राफ में बना लो, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल वाले ही हैं। अपनी पेंसिल अपने हाथ रख के देख लो, सब एक्यूट एंगल वाले, दैट मींस स्लोप पॉजिटिव है। अब स्लोप कांस्टेंट है क्या, कि नहीं सर कांस्टेंट तो नहीं। कांस्टेंट होने के लिए तो स्ट्रेट लाइन होना पड़ता है सर, कांस्टेंट तो नहीं। तो फिर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, भाई कांस्टेंट नहीं तो या तो बढ़ेगा या कम होगा। तो कैसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं कि गाइस इस केस में देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस केस में आप सबसे पहले ये ढूंढो कि स्लोप जीरो कहां है। स्लोप जीरो कहां है उस केस में। आप देखिए यहां जब भी मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूं, जब भी मैं मान लो ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, तो ऐसे केस में ये वाली जगह पर, इस वाली जगह पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे, इस वाली जगह पे टेंजेंट बनाओगे, तो यहां का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा। यहां का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है, मतलब इस वाली जगह पे स्लोप जीरो है। ठीक है, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं तो ऐसे ग्राफ में अगर मैं इधर टेंजेंट बना रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब स्लोप जीरो है। तो इस वाली जगह पे स्लोप जीरो, इस वाली जगह पे स्लोप जीरो। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है कि सर स्लोप जीरो कहां पर है। मैं दो तरह से इसको समझाता हूं आपको, दो तरह से समझाता हूं इसको। तो एक तरीका तो ये कि जीरो स्लोप कहां है वो ढूंढो। तो आपने नोटिस किया कि सर जीरो स्लोप तो ना यहां मिलेगा। देखो जब आप टेंजेंट बनाओगे इस जगह पे, तो यहां पे जब टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगा। यहां पे आप फोटो देखो, यहां पे जब टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगा। मतलब इस वाली जगह पे द स्लोप इज जीरो, और यहां पर स्लोप नॉन जीरो हो गया, है ना। पहले स्लोप जीरो थी और बाद में नॉन जीरो हो गई। तो स्लोप अगर जीरो से नॉन जीरो हुई है तो इंक्रीज ही हुई होगी, है ना। स्लोप अगर जीरो से नॉन जीरो हुई है, जीरो से 5 हो गई है, जीरो से 10 हो गई है स्लोप, तो इंक्रीज ही हुई होगी। दैट मींस इस केस में द स्लोप इज इंक्रीजिंग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये स्लोप को मैनेज करने का बेस्ट तरीका रहता है अपना, कि आपको स्लोप का साइन बताना है एक तो भाई। तो आपने स्लोप का साइन बता दिया कि सर सारे एक्यूट एंगल वाले हैं तो पॉजिटिव है, और यहां टेंजेंट बनाया था तो जीरो स्लोप थी, और यहां बनाया तो नॉन जीरो थी। तो सर जीरो से नॉन जीरो हो गई है स्लोप, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं स्लोप जीरो से नॉन जीरो हो गई है, दैट मीन स्लोप बढ़ रही है। आई समझ में बात। तो इस केस में द स्लोप इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, राइट। फिर केस 2 देखो बच्चों, इन चारों केसेस पे अगर अपना कंट्रोल आ गया ना, तो बहुत जबरदस्त काम हो जाने वाला है। बहुत सारे केसेस में अपने को
बहुत शानदार हेल्प मिलेगी, देखना मैं एप्लीकेशन पे जब आऊंगा ना तो आप खुद रियलाइज करोगे कि सर मजा आ गया। अब देखिए y वर्सेस x ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ, एंड ग्राफ का शेप बदल देते हैं, ग्राफ का शेप बदल देते हैं, ग्राफ का शेप ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का शेप मैंने बना लिया, और अब इस केस में स्लोप का साइन बताना है और बढ़ रहा है घट रहा है बताना है, काम यही करना है चारों केसेस में। तो बढ़ रहा है घट रहा है पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, तो कैसे, टेंजेंट बनाओ साहब, अलग अलग टेंजेंट बनाओ। तो यहां पे मुझे स्लोप निकालनी थी, इधर मैंने टेंजेंट बना लिया, इधर मुझे स्लोप निकालनी थी, यहां मैंने टेंजेंट बना लिया। जितने भी टेंजेंट तुम इमेजिन करोगे, चेक करके देखो खुद से, जैसी आप ये टेंजेंट बना रहे हो, ये टेंजेंट बना रहे हो, एक्यूट एंगल दिख रहा है क्या, है ना, ये इस तरह की लाइन अगर बन रही है, टेंजेंट अगर इस प्रकार का बन रहा है तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो इसमें स्लोप जो आएगा, इसमें स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आ गया। अब स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है वो चेक करना है, तो मैंने क्या बोला, बढ़ रहा है घट रहा है चेक करने के लिए क्या किया करो, ये देखो कि स्लोप जीरो कब होगा, स्लोप जीरो कहां होगा। तो ऐसे केस में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो बच्चों, जैसे आप ऊपर पहुंचोगे ना, जैसे आप ऊपर पहुंचोगे, ये वाला फोटो देखना, जैसे आप यहां पे पहुंच रहे हो तो इस ऊपर वाली जगह यहां पे अगर स्लोप निकालोगे तो तुम्हारा टेंजेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल बनेगा, बिल्कुल टॉप पे देखोगे तो ऐसा टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल बनेगा। दैट मींस यहां पर स्लोप तुम्हारा जीरो होने वाला है, यहां पर स्लोप जीरो होने वाला है। अच्छा, स्लोप यहां तो नॉन जीरो था पहले और बाद में जाकर जीरो हो गया है, तो नॉन जीरो से जीरो स्लोप अगर हुआ है दैट मींस स्लोप डिक्रीज ही हुआ होगा, है ना, स्लोप डिक्रीज ही हुआ होगा। तो इस फोटो में अपन देखें, इस फोटो में अपन देखें तो स्लोप जो है दैट इज डिक्रीजिंग, स्लोप जो है दैट इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप पॉजिटिव भी है और डिक्रीजिंग भी है। पॉजिटिव क्यों? बिकॉज टेंजेंट्स एक्यूट एंगल वाले बनेंगे। डिक्रीजिंग क्यों? बिकॉज यहां तो सर स्लोप tan 60 tan 80 कुछ एंगल था, बट यहां आते आते स्लोप जीरो होने वाली है, वहां पे टेंजेंट लेट जाने वाला है, स्लोप जीरो हो जाने वाली है, तो नॉन जीरो से जीरो स्लोप हुआ है तो डिक्रीज ही हुआ होगा। आया क्या समझ में? ठीक है, तो एंगल वैंगल कुछ नहीं देखना, कोई वैल्यू कुछ नहीं निकालनी है, सिर्फ अंदाजा चल रहा है कि यहां से स्लोप इंक्रीजिंग, ये सब स्लोप डिक्रीजिंग, और दोनों पॉजिटिव स्लोप के मामले थे। ठीक है, और देखो और देखो और शानदार सिचुएशंस देखते हैं। केस 3 पे आ जाओ, और मैं आपको बता दूं, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तब तो पूरी कहानी आपने देख ली। जैसे ही नॉन लीनियर ग्राफ आएगा ना, आपका हर नॉन लीनियर ग्राफ, भले एसएचएम में बनने वाली साइन वेव हो, भले लोगैरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, आरसी सर्किट का, एलआर सर्किट का, कोई भी फोटो बना लो, तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लो, हर ग्राफ हमारे इन 4 केसेस से ही एक्सप्लेन होएगा। कोई भी ग्राफ बना लो, हर ग्राफ हमारे इन 4 केसेस से ही एक्सप्लेन होगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो, है ना। तो केस 1 और 2 देख लिया, अब केस 3 देखो, केस 3 देखो क्या शानदार बात है। केस 3 देखो अब केस 3 में ये फोटो बन गया साहब, y वर्सेस x ग्राफ बना लिया, और ये y वर्सेस x ग्राफ जो है, इसका शेप नोटिस करना, इसका शेप नोटिस करना, इसका शेप ऐसा बनाया, ठीक है, इस तरह का शेप बना लिया। और अब बात वापस वही आ गई अब बात वापस से वही आ गई कि सर इसका स्लोप का साइन बताओ और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ। अब स्लोप का साइन अगर देखूंगा ना, तो सबसे पहले मुझे इसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करने होंगे। तो ऐसा करते हैं, यहां पर एक स्लोप देख लेते हैं और एक यहां पर देख लेते हैं। क्या बोला था? टेंजेंट बनाना पड़ेगा। क्या बोला था? टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे टेंजेंट बनाया तो इस प्रकार आ गया, ठीक है, इधर टेंजेंट बनाया तो इस प्रकार आ गया। आप जैसे ही दोनों टेंजेंट्स को नोटिस कर रहे हो, आप जैसे ही दोनों टेंजेंट्स को नोटिस कर रहे हो, आप देख सकते हो कि ये इस तरह की लाइन बनी। बताया था मैंने शुरुआत में, जब ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल वाला लाइन बनेगा मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो इस केस में बच्चों, इस केस में क्या बात आ रही है कि सर ये जितने भी आप टेंजेंट्स बनाओगे ना, ये तो सब ऑब्ट्यूस एंगल वाले बनेंगे, इसका मतलब स्लोप कभी पॉजिटिव इस फोटो में तो हुआ ही नहीं, स्लोप नेगेटिव ही चल रहा है दोस्त, स्लोप इसमें नेगेटिव ही चल रहा है। तो यहां पे स्लोप जो है दैट इज नेगेटिव, समझ आ गया? नेगेटिव। अब बात आती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो देखो क्या करना होता है कि भाई
नेगेटिव तो ये है, साइन तो आपने बता दिया कि नेगेटिव तो है। अब आपको बताना है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है उसका, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। साइन तो नेगेटिव ही है, साइन तो नेगेटिव ही है, बट स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है भाई, -5 का मैग्नीट्यूड 5, -4 का मैग्नीट्यूड 4, -3 का मैग्नीट्यूड 3। तो अब अगर मैं देख रहा हूं कि स्लोप पहले -5 थी, फिर स्लोप -4 हुई, फिर स्लोप -3 हुई, स्लोप नेगेटिव ही है ना हर जगह। तो स्लोप -5 मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना था, 5 था। स्लोप -4 मतलब इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी थी, 4 थी। -3 तो स्लोप वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, 5 4 3 अगर है तो स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो स्लोप का साइन तो अपन ने बता दिया कि सर सब जगह नेगेटिव है, साइन तो बता दिया कि सब जगह नेगेटिव है। अब बताने कि स्लोप के मैग्नीट्यूड का क्या हो रहा है। तो स्लोप के मैग्नीट्यूड का क्या हो रहा है, उसके लिए मैंने क्या बोला, अब हमेशा ढूंढो कि साहब स्लोप जीरो कहां है। मिल गया, स्लोप जीरो कहां है, जीरो यहां है। कि जैसे ही सर यहां टेंजेंट बना रहा हूं ना, आप देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल बनेगा, यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, और यहां कुछ नॉन जीरो आएगा, यहां जीरो स्लोप है और यहां नॉन जीरो स्लोप है। जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, पहले जीरो स्लोप मिली, फिर नॉन जीरो स्लोप मिली, तो जीरो से नॉन जीरो हुआ है। दैट मीन्स द स्लोप इज इंक्रीजिंग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है तो नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। -5 का -6 हुआ, -6 का -7 हुआ, -7 का -10 हुआ, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो स्लोप मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, स्लोप का परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है, दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस केस में स्लोप हर जगह नेगेटिव है और हम कहेंगे सर स्लोप बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। फिर तुम केस 4 देखो, केस 4 देखो। अब केस 4 वाले मैटर में, केस 4 वाला सिचुएशन कैसा है, देखो केस 4 वाला सिचुएशन कैसा है कि आपने यहां पर अपना y और x ग्राफ बना लिया, y और x ग्राफ बना लिया, और इस केस में लेट्स से फोटो जो है वो इस प्रकार दे दिया, फोटो जो है वो इस प्रकार दे दिया, बड़ा कॉमन ग्राफ है आपका ये। अब इसमें अगर मुझे अलग अलग जगह स्लोप देखनी है, पॉइंट मार्क करते हैं, सब पहले यहां देखेंगे और यहां देखेंगे, दो पॉइंट्स ढूंढ लिए। अब ये स्लोप ढूंढने का काम करना है तो टेंजेंट बनाओ, यहां टेंजेंट बनाया एक ऐसा और एक यहां टेंजेंट बनाया, बनाओ, ये बना दिया। अगेन जैसे आपने टेंजेंट्स बनाए, मन में पिक्चर आ गई, हां सर नेगेटिव, नेगेटिव है, ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट बन रहा है ना, ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल मतलब नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव तो है सर, स्लोप जो है वो नेगेटिव तो है, हम मान रहे हैं कि स्लोप जो है वो नेगेटिव तो है, तो स्लोप इज नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड का क्या सीन है, मैग्नीट्यूड का क्या सीन है वो पता करना है। तो देखो मैग्नीट्यूड का क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया वो तो ठीक है, वैल्यू परिमाण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या ढूंढना है, जीरो कहां पर है, स्लोप जीरो कहां पे, तो सर देखा यहां पे ढलान खत्म हो गई है, यहां पे जीरो हो गई है स्लोप। देखो ये ग्राफ, ये टेंजेंट लेट गया, ये टेंजेंट लेट गया, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहां स्लोप जीरो हो गई। अब स्लोप पहले इधर देखें तो पहले स्लोप नॉन जीरो थी और अब जीरो हो चली है, यहां स्लोप नॉन जीरो थी और आगे बढ़ते बढ़ते जीरो हो चली है, तो स्लोप नॉन जीरो से जीरो हुई है, मतलब स्लोप कम हो गई है, मतलब ढलान कम हो गई है। जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, सरफेस फ्लैट होता जा रहा है, तो स्लोप का परिमाण जो है दैट इज डिक्रीजिंग, स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है, मॉड्यूलस जो है, वैल्यू जो है, दैट इज डिक्रीजिंग, स्लोप घटता चला गया। इधर जीरो से नॉन जीरो हुई थी, यहां नॉन जीरो से जीरो हुई है ना। इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं कि स्लोप जीरो से नॉन जीरो हुई थी, इस केस में देखा तो स्लोप नॉन जीरो थी पहले ऊपर और जीरो हो रही है, नॉन जीरो से जीरो हो रही है, दैट मींस द स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये चार केसेस तुमने हैंडल कर लिए ना, तो आपका कोई भी नॉन लीनियर कर्व आ जाए, एक्सटी, वीटी, एटी, एफएक्स, मोमेंटम टाइम, पीवी ग्राफ, कुछ भी, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, जहां पर भी तुम्हें ऐसे ग्राफ देखने मिलेंगे ना, उनका हैंडलिंग इन चार केसेस से हो जाएगा। ये बात बस मन में बिठा लो, बट रटना मत यार,
रटना मत, ये ऐसा फोटो आएगा तो ये बोल दूंगा, ऐसा फोटो आएगा तो वो बोल दूंगा, ऐसे नहीं चलता। रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, लॉजिक पकड़ो इसका, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ इसकी समझने की कोशिश करो कि इस केस में द स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यहां पर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, फिर इस केस में देखा तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, इस केस में देखा तो नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। इस तरह से स्लोप की बातें होती। तुम आप कोई भी नॉन लीनियर ग्राफ बना लो, ये चार केसेस उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम है। फोटो देखो, एग्जाम्पल पकड़ो इसका। चलो एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर मैं अपना एक y वर्सेस x ग्राफ बनाता हूं, चलो y वर्सेस x ग्राफ बनाता हूं, और ये y वर्सेस x ग्राफ जो है, ये लेट्स से y वर्सेस x ग्राफ जो है वो मैंने इस तरह का बनाया है ना, ऐसा साइन कर्व बन गया। आप लोग जानते हो साइन कॉस के ग्राफ ऐसे दिखते हैं, एसएचएम में काम आते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में काम आते हैं, ऐसा बनता है। और मान लीजिए क्वेश्चन ने मुझे बोला कि भाई इस पूरे ग्राफ पर ये एक पॉइंट है A और यहां एक पॉइंट है B, हमें A और B पे बताना है कि स्लोप का साइन क्या है और स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ऐसा पूरा ग्राफ बना लिया और बताने कि स्लोप का साइन क्या है और बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब मैंने क्या बोला था, ये पूरा ग्राफ इन चार केसेस से एक्सप्लेन हो जाएगा। आप देखना, नोटिस करना कि अगर मैं इस केस में ग्राफ को इस लाइन के लेफ्ट लेफ्ट में देखूं तो ये वाला जो पोर्शन है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा केस 2 है, ये देखो। इसके बाद मैं इस ग्राफ को इस वाले पोर्शन में देखूं, यहां दो लाइनों के बीच में देखूं, तो ये वाला जो तुम्हारा ग्राफ बन रहा है ना, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है दोनों लाइनों के बीच में, ये आपका ये वाला केस हो गया, ये वाला देखो केस 3। इसके बाद मैं यहां पर अगर देखूं, इन दोनों लाइनों के बीच में देखूं, तो ये वाला जो सेगमेंट तुम्हें नजर आ रहा है, ये सेगमेंट हो गया केस 4, ये देखो ये वाला। और लास्ट वाला जो सेगमेंट तुम्हें दिख रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में, ये जो सेगमेंट नजर आ रहा है, ये हो गया आपका केस 1। तो मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि आप कोई भी सिचुएशन पकड़ लीजिए, अगर आपका नॉन लीनियर ग्राफ है बच्चों, अगर नॉन लीनियर ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो आपका कोई भी नॉन लीनियर ग्राफ में स्लोप का साइन और बढ़ना घटना, ये चार केसेस से ही मैनेज हो जाएगा। तो भी देखो पॉइंट ए पर स्लोप का साइन जज करें, तो स्लोप का साइन जज करना है तो टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना के लो, इमेजिन कर लो यार। तो पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाओगे, एक्यूट एंगल की लाइन है, स्लोप पॉजिटिव, तो पॉइंट ए पर स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये देखना है, तो ए के इर्द गिर्द जाके देखो, कि स्लोप जीरो कहां पे हो रही है। तो सर हमने देखा कि स्लोप यहां जाके जीरो हो रही है। ए के इर्द गिर्द जाके देखो तो यहां स्लोप नॉन जीरो थी और आगे चल के जीरो हो जाएगी, यहां स्लोप नॉन जीरो थी और आगे चल के जीरो हो जाएगी। दैट मींस द स्लोप ए के इर्द गिर्द स्लोप इज डिक्रीजिंग, ये हो गया सॉल्व, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। सिमिलरली एट बी देखो, तो पॉइंट बी पे अगर नोटिस करोगे, टेंजेंट इमेजिन कर लो, अपना पेंसिल रख के, पेन रख के, हाथ रख के इसका टेंजेंट इमेजिन कर लो। सर ऐसे बन रहा है, जैसे इस प्रकार का टेंजेंट बना, इमीडिएटली चमक गया सर ऑब्ट्यूस एंगल, नेगेटिव स्लोप होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव स्लोप होगी, सही बात है, नेगेटिव स्लोप होगी। अब नेगेटिव स्लोप होने के साथ साथ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो सर पहले ऐसा करते हैं कि जीरो स्लोप ढूंढ लेते हैं, ये मिल गई साहब जीरो स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए रैंप, तो रैंप सीधा बन गया। बी पर तुम्हारी स्लोप नॉन जीरो थी और यहां नीचे आते आते जीरो हो चली है, यहां पर नॉन जीरो थी और यहां आते आते जीरो हो चली है, नॉन जीरो से जीरो बन रही है, दैट मींस द स्लोप इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव तो है बट द स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब ये एक्सटी ग्राफ होता, रिकॉल करें, याद ना आए तो कोई चिंता नहीं, बट आ जाए तो मजा आ जाएगा। अगर एक्सटी ग्राफ होता तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी। तो आप ए पर कहते कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव है और घट रही है, और बी पे कहते कि सर वेलोसिटी नेगेटिव है और घट रही है ना, यहां जाते जाते वेलोसिटी घट रही है, यहां आते आते भी वेलोसिटी घट रही है।
अगर ये वीटी ग्राफ होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल उसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है, तो आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग बोलते या नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग बोलते। अगर ये ग्राफ होता मोमेंटम वर्सेस टाइम, तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप फोर्स देता है F बराबर डीपी बाई dt, तो फोर्स पर ये कमेंट अप्लाई हो जाते। ये अगर चार्ज वर्सेस टाइम होता तो करंट होता है dq बाई dt, स्लोप ऑफ QT ग्राफ, तो वहां से करंट के बारे में कंक्लूजन निकल जाता। जिस भी चीज का ये ग्राफ होगा, आप स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव जज करोगे सेकंड्स में, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जज करोगे सेकंड्स में, और तुम्हारे स्लोप से रिलेटेड रिजल्ट्स लाइन से बिछते चले जाएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? लग रहा है स्लोप टफ लग रहा है? लग रहा है कि स्लोप समझ नहीं आएगा? लग रहा है कि स्लोप वाले सवाल नहीं बनेंगे? कैसे नहीं बनेंगे साहब? आप देखो, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बना लिया। आप शुरुआत से देखें तो क्या सीखे साहब, क्या सीखे? स्लोप के बारे में बात शुरू हुई थी। स्लोप में अपन ने बोला कि स्ट्रेट लाइन और कर्व दो बातें करेंगे। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो tan थीटा से निकाल लेंगे, एंगल पता करो, tan थीटा निकालो। थीटा का जो भी स्वभाव होगा उसके हिसाब से tan थीटा का स्वभाव पता चलेगा। तो थीटा अगर एक्यूट होता है तो tan 30, tan 60, tan 45 सब पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसी सारी लाइनें पॉजिटिव स्लोप की हो जाएंगी। थीटा अगर 90 से बड़ा होता है, 130, 135, 150 ऐसे कुछ एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ऐसी लाइनें बनती हैं, सबकी नेगेटिव स्लोप आती है। थीटा अगर 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो स्लोप 0 हो जाती है, वर्टिकल लाइन बनती तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाती है। फिर आगे चले तो ये y2 माइनस y1 वाली कहानी आ गई कि सर थीटा अगर दिया ही नहीं, कोऑर्डिनेट्स पकड़ा दिए, तो कोऑर्डिनेट्स पकड़ाने पर स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल छाप लो मन में, बहुत बार काम आएगा। डेल्टा y बाय डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद रहेगा? याद रहेगा। और स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है तो स्लोप कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है तो स्लोप कांस्टेंट रहता है। ये सीख गए कि सर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन रहो तो उसका अलग स्लोप है, बट एक स्ट्रेट लाइन का तो एक ही स्लोप होएगा। जैसे ये फोटो है, ये ऐसा 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 ऐसा। अब इस फोटो में देखो तो कितनी तरह की स्लोप्स हैं कि सर जितनी तरह की स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन 4 स्लोप। पॉजिटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्यूट एंगल पॉजिटिव 0, एक्यूट एंगल पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव। तो ऐसे साइन पता करना, वैल्यू पता करना, ऐसे चुटकियों में चलना चाहिए, चुटकियों में चलना चाहिए कि सर इट्स ऑन माय फिंगर टिप्स, इट्स ऑन माय फिंगर टिप्स। अब ये ग्राफ एंगल वगैरह देख लिया, सिंपल सिचुएशन देख लिया, एग्जांपल देख लिया, कर्व पे आ गए। कर्व में बोला कि सर ऐसे एक स्लोप होती नहीं, तो जगह जगह की स्लोप अलग अलग निकालनी पड़ती है, टेंजेंट बना बना के निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ अ कर्व at any point is given by the slope of the tangent at that point। टेंजेंट बना के पता चलेंगे। तो 4 अलग अलग केसेस बनाए, स्लोप का साइन पता किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता किया, और ये एक सवाल बना लिया। जब इसकी एप्लीकेशन आएगी काइनेमैटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, मोमेंटम में, वर्क एनर्जी में, रोटेशन में, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, एसएचएम में, वेव्स में, ग्रेविटेशन में, जाने कहां कहां, हर बारी तुम्हें कॉन्सेप्ट याद दिलाऊंगा कि ये तुमने पढ़ा था और ऐसे ये काम में आ रहा है, इस प्रकार ये काम में आ रहा है। और देखो सवाल कैसे फिर स्पीड से नहीं बनते। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि स्लोप से रिलेटेड जो बेसिक फंडे हैं वो मैं तुम्हें समझा पाया। नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप वगैरह का क्या मतलब होता है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन होता है, वो मैं तुम्हें समझा पाया। तो इसको पूरा रिव्यू करके खत्म करो, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस शीट जो है, इससे रिलेटेड जो डीपीपी है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेक्चर का पीडीएफ तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या ऐप पर देख रहे हो तो ऐप पे अवेलेबल है। उस डीपीपी को अभी निपटाना है, लेक्चर बंद करके अभी सॉल्व करो और देखो सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखो उसके बाद स्लोप के बारे में क्या चीज अपने से मैनेज नहीं होती। मैंने कहा था ना, फिजिक्स तो उतार देंगे तुम्हारे अंदर। तुम केवल ये विश्वास रखो अपने मन में कि हां सर कोई बात नहीं, आप कह रहे हो, मैं पेशेंस रखूंगा, मैं आराम से फिजिक्स को भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेवल पे ट्रीट करूंगा। मैं फिजिक्स को साइडलाइन नहीं करूंगा, मैं फिजिक्स को ऐसे साइड में नहीं छोड़ूंगा उसको कि सर जब जितना टाइम बचेगा उसमें फिजिक्स पढ़ लूंगा, पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, जितना आप फिजिक्स को साइडलाइन करोगे, फिजिक्स आपको साइडलाइन कर देगी। आप फिजिक्स को बिल्कुल लास्ट में रखोगे, फिजिक्स आपको लास्ट में ले जाएगी। भैया उसको एक नॉर्मल सब्जेक्ट का दर्जा तो दो, उसको एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट तो करो, फिर देखो ना कैसे मैनेज नहीं होती। तो आने वाले महीनों में, गारंटी दे रहा हूं मैं, आने वाले महीनों में एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, मेथोडोलॉजी जो सिखा रहा हूं,
उसको अक्षर अक्षर अगर फॉलो कर लिया तो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। उसके अलावा जिन चीजों पे काम करना है ना अपने को, स्पीड, एक्यूरेसी, टेम्परामेंट, ये वो एक्स वाई जेड, वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे अपने इस बैच में सीखेंगे। बट फिजिक्स तो अब्सॉर्ब कर लेंगे, मजे से अब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्लोप कॉन्सेप्ट अपन ने आज खत्म किया, यहां तक आप इसको फिनिश कर लेंगे। और अगली बार जब मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उस लेक्चर के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक इसकी डीपीपी और इसके नोट्स वगैरह आप कंप्लीट करके रखें। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।